आलस की वजह से सुनहरा अवसर भी हाथ से निकल जाता है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से जल्दी इस बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। एक आलसी व्यक्ति को 2 दिनों के लिए मिल गया पारस पत्थर, लेकिन वह उसे कोई लाभ नहीं ले सका। आलस एक बुरी आदत है जिसकी वजह से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इस बुरी आदतों को जल्दी से जल्दी छोड़ देने में ही भलाई होती है। आलसी की वजह से नुकसान कैसे हो सकता है, इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। जानिए ये कथा। लोक कथा के अनुसार पुराने समय में किसी आश्रम में गुरु अपने शिष्य के साथ रहते थे। गुरु बहुत विद्वान थे। आसपास के लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे। उनका शिष्य बहुत आलसी था। इस वजह से गुरु को शिष्य के भविष्य को लेकर चिंता रहती थी। शिष्य की शिक्षा पूरी होने वाली थी, लेकिन वह अभी तक समय का मूल्य नहीं समझ सका था। वह किसी भी काम को टालते रहता था। गुरु ने सोचा कि शिष्य को समय का महत्व समझाया नहीं तो इसका जीवन व्यर्थ हो सकता है। एक दिन गुरु ने आलसी शिष्य को एक पत्थर देते हुए कहा कि ये पारस पत्थर, इसे तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। इसे तुम्हारा भविष्य सुधार सकता है। मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। 2 दिन बाद आश्रम लौट आऊंगा, तब मैं तुमसे ये पत्थर वापस ले लूंगा। इस पत्थर से तुम लोहे की जिस चीज से स्पर्श करोगे वह सोने की हो जाएगी। चमत्कारी पत्थर देकर संत आश्रम से निकल गए। आलसी शिष्य बहुत खुश था। उसने सोचा कि मैं इस पत्थर से इतना सोना बनाऊंगा कि मेरा पूरा जीवन ऐश और आराम से व्यतीत हो जाएगा। उसने विचार किया कि अभी तो मेरे पास 2 दिन है, एक दिन आराम कर लेता हूँ, अगले दिन सोना बना लूंगा। ये सोचकर वह सो गया। पूरा दिन और पूरी रात सोने के बाद जब वह उठा तो उसने योजना बनाई कि आज बहुत सारा लोहा लेकर आना और उसे सोना बनाना है। आश्रम से बाहर जाने से पहले वह खाना खाने बैठ गया। पेट भरकर खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। अब वह सोचने लगा कि कुछ देर सो लेता हूँ। सोना बनाने का काम तो छोटा है, शाम को कर लूँगा। लेटते ही उसे नींद आ गई। वह गहरी नींद में था। उसे मालूम भी चला और सूर्य अस्त हो गया। दिन खत्म होते ही गुरु आश्रम में लौट आए। गुरु ने शिष्य से वह पत्थर वापस ले लिया। अब शिष्य को इस बात से एहसास हो गया कि आलस की वजह से उसने सुनहरा अवसर भी खो दिया। शिष्य ने गुरु के सामने संकल्प लिया कि अब से वह कभी भी समय को बर्बाद नहीं करेगा और आलस को त्याग देगा। इसके बाद शिष्य का जीवन बदल चुका था। वह मेहनत करने लगा था और जल्दी ही उसे अपनी मेहनत से धन कमाना भी शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को आलस नहीं बनना है, मेहनती बनना है। तो चलिए, इस कहानी को आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।